नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे एनएमएमएस परीक्षा हेतु सिलेबस क्या रहता है, कितने अंक का पेपर आता है, कितने खंड में आता है और इसके लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी इस वीडियो में देखेंगे, जैसे कि 19-20 के पेपर हो गए हैं या कितने किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, वो सभी कुछ इसमें देखेंगे। तो जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है परीक्षा, तो एनएमएमएस का पेपर आपको 2 खंड में होता है, जिसमें पहला होता है एमएटी, जिसको मेट बोलते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी को जांचा जाता है और ये 90 मिनट का पेपर होएगा और इसमें प्रश्न 90 प्रश्न आएंगे, अधिकतम अंक भी 90 रहेंगे, बोले तो एक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। और इसमें इसी के साथ में दूसरा जो खंड रहेगा वो शैक्षिक योग्यता परीक्षण रहेगा, जिसको एसएटी बोलते हैं। ये भी सेम ड्यूरेशन का रहेगा, अंक और अधिकतम अंक दोनों सेम ही रहेंगे। इसमें यहाँ पर टेबल में देखिए बताया हुआ है, अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 40% लाने होते हैं और इसी प्रकार से अजा अजजा और निःशक्त वर्ग के लिए 32% का यहाँ पर बताया हुआ है। अब इसमें जो रहेंगे मानसिक योग्यता के अंतर्गत जो हमको प्रश्न आएंगे, तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है, समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन, विकोडन, खंड, समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होंगे ये प्रश्न। इसी प्रकार से जो शैक्षिक योग्यता वाले जो प्रश्न रहते हैं, उसमें से 35 प्रश्न विज्ञान से संबंधित रहते हैं, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के तथा गणित विषय के 20 अंक होते हैं। तो इस प्रकार से यह पेपर एनएमएमएस का होता है। और इसमें देखिए हम लास्ट ईयर नहीं, 19-20 का एक पेपर देखेंगे। इसमें ये देखिए, ये खंड 1 है, जिसमें कि यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है, नेशनल मेरिट कम मीन्स परीक्षा का ही है ये। और यहाँ पर सभी कुछ आपको बताया हुआ है, जैसे कि हमने अभी देखा था कितने देर का होगा, कितने पूर्णांक होंगे इसके। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको पूरा पेपर आएगा। और इसमें हम और नीचे चलते हैं कि इसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको आएंगे। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर, ये जैसा कि हमको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये यहाँ पर जैसे कि कुछ न्यूमरिक से संबंधित ये यहाँ पर है, संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है, जहाँ पर क्वेश्चन लगा है। यहाँ पर आपको जो दिए गए ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें से सही क्या यहाँ पर संख्या आएगी, वो हमको इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। कुछ इस प्रकार के रहेंगे जिसमें एक अशुद्ध संख्या रहेगी, इसमें से कौन सी है वो हमको छांटना रहेगी। इसी प्रकार से ये यहाँ पर कुछ है, प्रत्येक प्रश्न के 4 समूह हैं, एक समूह शेष 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ये मेंटल एबिलिटी में आएंगे सभी कुछ। इसी प्रकार से ये यहाँ पर अक्षर श्रेणी दी गई है, जिसमें से एक पद लुप्त है, ये वाला, जैसे ये एक पद लुप्त है और अक्षर श्रेणी दी गई है, तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी, मतलब कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्टिव दिए हुए, इनमें से एक हमको यहाँ पर छांटना है। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके बीच में फोटो भी खींच सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, पढ़ भी सकते हैं आप इसको डिटेल में। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में वृत्त दिए गए हैं, उनके अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है, जैसे 2 में बताई गई है संख्या। हमको तीसरे वाले में यहाँ पर बीच में जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ऑब्जेक्टिव नीचे दिए गए इनमें से, इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये साथियों, ये जो हमारे शिक्षक साथी है उनके लिए और साथ ही साथ ये बच्चों के लिए भी उपयोगी है ये वाला वीडियो। तो जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो तो ये जरूर देखें और बच्चों को उसके हिसाब से उनको प्रिपेयर कराएं, और साथ ही साथ आप इसको बच्चों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि बच्चे स्वयं भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के पेपर्स आते हैं, क्या पैटर्न रहता है उनका, उनको इसके बारे में नॉलेज हो सके और इस हिसाब से वो तैयारी भी कर सके। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस भी रहते हैं। अब वीडियो देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेता हूँ। इसी प्रकार से ये कुछ यहाँ पर बीच में वर्ड गायब है, ये हमको लिखना है, कौन सा होगा सही, इस प्रकार से फाइंड आउट करने रहते हैं। यहाँ पर जैसे बताया हुआ है, एक खंड खाली छोड़ा गया है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से क्या संख्या आएगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव में से क्या संख्या आएगी, ये इस प्रकार से आपको पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है वो देख के फाइंड आउट करना है।
आप इसको चाहे तो रीजनिंग भी कह सकते हैं, एक तरीके से रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है इसमें ये। इसी प्रकार से ये जहां पर बताई हुई है एक और संख्या, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ए सन में एस का संकेताक्षर शब्द कौन सा है, तो ये आपको पढ़ना है, समझना है, और उस हिसाब से जैसे कि इसका नाम ही एमएटी है, तो ये इस प्रकार से देखिए ग्राफ्स से रिलेटेड भी हैं, चित्र से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको करना है, इसमें से इस प्रकार से आपको जो ये जैसे देखिए यहाँ पर आपको और भी ग्राफ्स से रिलेटेड है, ये जो हम बोल सकते हैं ये कौन से पासे जो रहते हैं पासों के दर्शाए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों को सही विकल्प चुने, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपको पेपर में एमएटी के अंतर्गत। मतलब इससे आपको एक पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के पैटर्न पर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ हो सकता है आपको थोड़े बहुत ये इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर। चलिए अब हम सेकंड इस पर चलते हैं, सेकंड खंड पर। तो ये शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड है, और जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है, जैसा हमने अभी देखा था, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान और गणित से रिलेटेड है। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक खाद कौन सी, जीव जंतु पेड़ पौधे प्रजातियां कौन सी है। तो ये जो इसमें सिलेबस आएगा वो आप 7th 8th इनका सिलेबस के आधार पर जो है तैयारी कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर कहीं पे बताया हुआ भी है, ये इसमें ही हमको देखिए जो सिलेबस रहेगा ये बताया हुआ है। इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको ये जैसे विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे हैं, अभी 35 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको आएंगे। और फिर उसके बाद में ये देखिए कुछ आपको सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसा हमने देखा था वो भी आपको इसके अंतर्गत कवर होंगे। थोड़ा इसमें इतिहास भी हो सकता आए आपको, इस प्रकार के क्वेश्चंस। ये मैथ्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इसमें आएंगे। तो आपको इस आधार पर जो है ये तैयारी करनी है।